हम इस समय गांधीनगर में हैं और गांधीनगर में आम आदमी पार्टी का दफ्तर पहले एक अलग जगह हुआ करता था, अब एक नई जगह शिफ्ट हो चुका है। ये नया दफ्तर आप देख सकते हैं और इसी दफ्तर के इनॉग्रेशन में अब आम आदमी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। डोडा किश्तवाड़ बाकी इलाकों से भी जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी को उन इलाकों में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो कुछ महीने पहले जिस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, तब जम्मू में भी ऐसा लग रहा था कि लोगों की होड़ लग रही थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, जो लोग ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन फिर एक लंबे समय तक जो है वो होड़ रुक गई। बड़े बड़े लीडर्स ने जाकर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद से जम्मू का जो उनका दफ्तर था वो थोड़ा वीरान होना शुरू हो गया। लेकिन आज दोबारा से आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर जो है वो शिफ्ट किया है और दोबारा से थोड़ी हलचल जो है इनके दफ्तर में नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर क्या सोच रखती है, क्या स्टैंड रखती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ गगन प्रताप सिंह है, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं इस समय। सबसे पहले गगन जी मुझे ये बताएं कि दफ्तर तो आपका नया खुल गया, दफ्तर होना जरूरी तो नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि जनता के मुद्दों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जनता के जो मुद्दे हैं, अभी रिक्रूटमेंट के इतने सारे मसले बने हुए हैं या फिर उससे पहले महंगाई इतना बड़ा मुद्दा था, उनको लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर कम नजर आती थी। बीच में एक दो वीडियोज आ जाती थी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हो गई या बाइट कोई दे दी, लेकिन कोई धरना दिया हो, कोई प्रदर्शन दिया हो, कोई लोगों के बीच में गए हो, वो नजर कम आ रहा था। अब वो बदलेगा या अभी वही सिलसिला रहेगा? पल्लवी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक दफ्तर होता है किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की हार्ट एंड सोल होता है, वो होना भी बड़ा जरूरी है, कहीं जहां से हम कोऑर्डिनेट कर सकें अपनी एक्टिविटीज। और जहां तक हमारे पब्लिक आउटरीच का सवाल है जो आपने किया है, मैं आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि अब तक हमने जो है 30 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर 10,000 वॉलंटियर्स तैयार कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी एक वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही है जिसमें दिल्ली से जो एक्सपर्ट्स और रिसोर्स पर्सन आए हैं, अभी तक हमें 10,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन किया है और इस महीने के अंत तक हम लोग 50,000 के करीब वॉलंटियर्स तैयार करेंगे 90 असेंबली सेगमेंट्स में। और जहां पर आपकी बात रही मुद्दों को उठाने की, तो हर स्तर पे मुद्दों को उठाया जा रहा है। पिछले दिनों ही हमने अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया है उसको हम लोगों ने उजागर किया है और आने वाले दिनों में भी हम एक नए जो फायर एंड इमरजेंसी स्कैम है उसको भी उजागर आपके सामने करने वाले हैं। लेकिन जो स्कैम्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और उसके बाद जो सरकार का रवैया है कि कहीं पर स्कैम उजागर होता है तो उसके बाद लिस्ट स्क्रैप कर दी जाती है, क्या आप इन फैसलों को सही समझते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी भी क्लेम करती है कि हम करप्शन से लड़ाई लड़ते हैं, तो करप्शन से लड़ाई लड़ने का क्या ये तरीका आप सही समझते हैं कि कहीं पर स्कैम होता है तो लिस्ट स्क्रैप कर दी जाती है कि भाई रिक्रूटमेंट दोबारा से नहीं होगी? पल्लवी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से हमारा स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट हुआ है, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद, तब से यहां पर माफिया पनपा है। रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। अनएम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स जम्मू कश्मीर का सबसे बदतर है हिंदुस्तान के अंदर, CMI रिपोर्ट्स के हिसाब से। और लैंड माफिया यहाँ पनपा है, लिकर माफिया यहाँ पनपा है, सैंड माफिया यहाँ पनपा है और अब जो है रिक्रूटमेंट माफिया भी सामने, उसकी भी पुष्टि हो गई, वो भी जो है वो सक्रिय है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आपने देखा कि अभी JKPSI की जो लिस्ट निकली थी उसमें 1200 लोगों की जो 7200 लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनको कहीं ना कहीं जो है उसमें एलिगेशन लगाई है कि मास लेवल पे इसमें धांधलियां हुई हैं, पेपर लीकेज हुआ, पेपर लाखों रुपयों में बिका है, जलंधर में बिका है और अखनूर लाइब्रेरी में उसकी सेल हुई है और फिर वो फैला है जगह जगह और उसमें नकल मास कॉपिंग हुई है। तो अब कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिक्रूटमेंट माफिया भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सक्रिय हो गया है। तो आप किस किस्म का निजाम यहाँ चला रहे हैं और किस किस्म के नौजवानों का प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे बताइए आप। और ये JKPSI की जो आपकी जो ये पोस्ट थी, अब तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इसमें संज्ञान लिया था और इसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि एग्जाम रद्द होने चाहिए और CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इन एग्जाम्स को रद्द कर दिया है 2 दिन पहले, लेकिन अभी भी CBI ने अपनी FIR दायर नहीं की है कोर्ट में। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि एक बार और CBI को निर्देश दीजिए ताकि CBI की जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो किक स्टार्ट हो सके, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन सवाल ये था कि आप सही समझते हैं कि ये लिस्ट स्क्रैप करना ओनली ऑप्शन था? क्योंकि अभी FAA के एस्पिरेंट्स हैं, वो भी सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट का क्या होगा। देखिए, ये बड़ा सीरियस विषय है, बहुत संवेदनशील इशू है, क्योंकि बच्चों को देखिए, बच्चों का समय का नुकसान हुआ। ये लास्ट ईयर इसकी जो है नोटिफिकेशन निकली थी JKPSI की, जिसमें से आपको 1200 सब इंस्पेक्टर भर्ती करने थे। 97,000 युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 8 महीने के बाद पता चलता है कि इसमें स्कैम के एलिगेशंस आ गए सामने। तो कहीं ना कहीं बच्चों का समय का नुकसान भी हुआ है, पैसे का नुकसान भी हुआ, सबसे बड़ा नुकसान हुआ जिनको मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ता। द काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा दे गो थ्रू, दैट हैज टू बी टेकन अंडर कॉग्निजेंस।
जो मानसिक उत्पीड़न है बच्चों का, उसको तो आप कंपनसेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो है सरकार इसकी जिम्मेवार है। एंड आई ब्लेम दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो फॉर दिस मेस व्हिच हैज हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये होना नहीं चाहिए था। आपको 8 महीने के बाद पता चलता है कि एक कंपनी है, एक एजेंसी है जिसको आपने ठेका दिया एग्जाम करवाने के लिए, वो ब्लैकलिस्टेड, मेरिट ट्रैक इनको अवरुद्ध किया है इन्होंने। ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं पता चलता आपको? भारतीय जनता पार्टी के लीडर से जब इस बारे में सवाल करें तो वो ये कहते हैं कि स्कैम्स तो इससे भी भयंकर भयंकर स्कैम्स पिछली सरकारों में हुए हैं। फर्क बस इतना है कि उस समय वो स्कैम उजागर नहीं होते थे, हमारे यहाँ स्कैम उजागर भी होता है, सीबीआई प्रोब भी होता है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। तो क्या सही समझते हैं इस अप्रोच को? भारतीय जनता पार्टी के स्कैम का खुलासा अगर करने को आए पल्लवी जी, पूरा दिन लग जाएगा। मुझे इनसे, इनके नेताओं से एक सवाल पूछना है। सीएजी की रिपोर्ट आई है 2017-18 में जिसमें बताया था 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। उसका जवाब आप पहले दीजिए। उसके बाद अनेकों घोटाले जो है सीएजी ने सामने रखे, और सीएजी की रिपोर्ट्स के आगे तो कोई भी नहीं है ना। वो तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम ऑडिटिंग एजेंसी इन इंडिया, उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। फिर मैं इनको ये पूछना चाहूंगा इनके नेताओं को, भैया आपके तो बंगलों का स्कैम भी आएगा अभी, अब घबराओ मत। आप जो पीएसओ रखे उसका स्कैम भी आएगा। एक एक इनका नेता जो पंच बनने के काबिल नहीं है, उसके पास भी 10-10, 15-15 पीएसओ हैं। तो ये एनएससी, नेशनल जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर पे बर्डन नहीं है, पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन नहीं है, ये स्कैम नहीं है। मुझे बताइए, इनके नेता वो नेता जो पंच सरपंच भी नहीं बनते, उनके पास सरकारी बंगलो है जिसका लाखों का किराया इन्होंने नहीं दिया हुआ है। हमारे पास आरटीआई के रिप्लाईज है। क्या ये स्कैम नहीं है? दे आर नी डीप इनटू ऑल स्कैम्स। मैं आपके माध्यम से एक ही मैसेज दूंगा भाजपा को, लुक इनटू योर डर्टी लॉन्ड्री। अपने गिरबान में झांकिए पहले, किसी को ब्लेम करने के पहले। आपके अगर घोटाले सामने आएंगे, आपके तो पूरा दिन मैं कहता हूं घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और जो बीजेपी आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ उनके घोटाले नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आप ही के कुछ लीडर्स ने ये भी कहा था कि जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं जम्मू में, इलीगल लगे हुए हैं, उन्हें उखाड़ दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो उस मामले में भी कुछ आगे नहीं हुआ। वहीं जो एस्पिरेंट्स है वो ये मांग करते हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई हमारे साथ भी खड़ी हो, हम प्रदर्शन करते हैं, कोई हमारे साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर चले। तो आम आदमी पार्टी का क्या तरीका होगा गोइंग फॉरवर्ड? आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में जितने भी मुद्दे हैं जिससे लोगों का पीड़न हुआ है, लोगों का दमन हुआ है, लोगों का शोषण हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम युवाओं के साथ भी खड़े हैं, हम जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स के साथ भी खड़े हैं, हम एफएए के एस्पिरेंट्स के साथ भी खड़े हैं जिनकी 972 की सिलेक्ट लिस्ट निकल चुकी है। लेकिन अब उसमें क्या आ जा रहा है कि इसमें भी स्कैम हुआ है। उसके बाद जो आपके अभी जेई सिविल की 103 की सिलेक्ट लिस्ट निकल रही है, उन पर भी रोक लगा रखी है, उनके भी साथ है। और इसके साथ साथ हम लोग 62,000 डेली वेजेस के साथ भी है जिन लोगों को 5-5 साल से तनख्वाह नहीं मिली, और कितने सारे पीडीटी के डेली वेजेस खंभों पर शहीद हो गए, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, मनरेगा के लेबर्स हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स है, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स है, समग्र के टीचर है, सीआईएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एस्पिरेंट्स है, रैबरे खेल के एस्पिरेंट्स है जिनको आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इनकी रिक्रूटमेंट ही अब नल एंड वॉइड हो गई है। रैबरे जंगलात, उन सभी की आरईटी के जो पैनल टीचर्स हैं उनका भी कोई अता पता नहीं है। हम सारे शोषित वर्ग के साथ हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो। जम्मू कश्मीर में जितने भी शोषित वर्ग हैं, आम आदमी पार्टी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, और जब तक उनके मिसाइल हल नहीं हो जाते, आम आदमी पार्टी चैन से बैठने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी को लेकर इल्जाम ये भी लग रहे हैं अब कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी रही नहीं है, अब ये नेशनल पैंथर्स पार्टी पार्ट 2 हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी है। पैंथर्स पार्टी के नेता मुझे मिला के हम लोग आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन लीडर्स के शामिल होने के बाद वो जो रुकाव देखने को मिल गया कि जो लीडर्स एक के बाद एक ज्वाइन कर रहे थे, लोग एक के बाद एक ज्वाइन कर रहे थे, वो ज्वाइनिंग्स भी कहीं ना कहीं रुक गई। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब ये नेशनल पैंथर्स पार्टी हो चुकी है, तो इसमें जाके करना क्या? नहीं, ये एक किस्म का एक इल्यूजन है। आप देख लीजिए, ज्वाइनिंग आपके सामने ही है, और उसके बाद भी कितने लोगों ने दिल्ली पार्टी वाले वर्कर्स जाकर मर्ज हो गए हैं या और भी लोग आए? बहुत सारे, पूरे जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पैंथर्स पार्टी के वर्कर्स भी मर्ज हुए, लेकिन बहुत सारे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से लोग यहाँ पर आए हैं, और हर वर्ग से हैं। आप खुद देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो गया है, वो कब तक दोबारा से बनाया जाएगा? क्योंकि बाकी पार्टीज की अगर बात की जाए तो वो तैयारी में लग चुकी हैं कि कभी भी इलेक्शंस हो सकती हैं, हमें जो है अपनी तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही अभी तक डिसॉल्व है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया, और इस महीने के अंत तक हम लोग 50,000 वॉलंटियर्स तैयार करेंगे। सबसे बड़ी बात है फाउंडेशन तैयार करना। देखिए, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत है ना, वो बिल्डिंग पक्की है। तो हमने अपने पहले फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि नई पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हम इसके फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। 50,000 कार्यकर्ता, जब हमारे पास हार्डकोर कार्यकर्ता तैयार हो जाएगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी कितनी जो है मजबूत बनेगी। और जहां तक आपकी स्टेट बॉडी का सवाल है, वो भी इस महीने के अंत तक और अगले महीने के पहले वीक में वो भी आ जाएगी आपके सामने। वो स्टेट बॉडी इंडिपेंडेंट स्टेट बॉडी होगी जो अपने फैसले ले पाएगी, या फिर कंट्रोल सारा अभी भी न्यू दिल्ली के हाथ में ही होगा कि जो वो कहेंगे वही यहाँ पर होगा? इंडिपेंडेंट स्टेट बॉडी होगी। यहाँ पर कन्वीनर्स होते हैं, वी डोंट कॉल देम प्रेसिडेंट्स, वी कॉल स्टेट कन्वीनर्स। तो ये कन्वीनर्स बनती है, फिर आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है,
वो जब स्टेट बॉडी तैयार करते फिर वो अपनी, जिसको आप यहाँ पर वर्किंग कमेटी भी कहते हैं, तो वहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी और नेचुरली कोऑर्डिनेट तो दिल्ली से करना ही है, लेकिन तैयारी जारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वी विल मेक श्योर, आम आदमी पार्टी विल मेक श्योर दैट ऑल द इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर of every society, every sector of the society will be addressed, and it will be addressed, they will be addressed in right letter and spirit. This is the message I want to send across to everyone in Jammu and Kashmir. बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि गगन प्रताप सिंह का ये कहना है कि आम आदमी के जितने भी मुद्दे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में युवाओं के जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगार युवाओं के जो मुद्दे हैं, और साथ ही में वो वर्ग भी जिन्हें रिक्रूट तो किया गया लेकिन जो अलग अलग मसलों की वजह से सड़कों पर उतरे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। नया दफ्तर तो आम आदमी पार्टी का जम्मू में खुल गया है, लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में किस हद तक पहुंच पाती है।